नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा की धरा पर प्रदेश की जनता को एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन संयंत्र सहित अनेक सौगात देंगे। भाजपा सरकार समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक फैसले ले रही है। सरकार ने बेरोजगारों और किसानों को तोहफा देकर आमजन का दिल जीता है, तो वहीं आज जिस तरीके से सरकार की नीतियों से जनता संतुष्ट नजर आ रही है, ये वादे जो है प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार करती नजर आ रही है। किसी वर्ग को कोई परेशानी नहीं है और ना ही आने दी जाएगी। जनसंपर्क कार्यक्रम में कई लोगों ने परिवार पहचान पत्र, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर, साथ ही हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए भी बड़ा ऐलान पिछले दिनों देखने को मिला। सीएम नायब सैनी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म पर भी दी और अनेक फैसले जिनकी जानकारी देते हुए यहां पर अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और इस सिलसिले में रविवार को जिस तरीके से पंचकुला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जो है राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों को 20% और आरक्षण प्रावधान किया है और इसके साथ ही वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड में भी, जेल विभाग की जेल वार्डन भर्ती, खनिज विभाग की खनन गार्ड की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में लगातार प्रदेश के भीतर हरियाणा में विकास को लेकर जो मुद्दा है, इस पर विकास पर विपक्ष का वार पलटवार देखने को मिलता है। जब विकास का नाम या फिर विकास को लेकर जब बात की जाती है तो विपक्ष पूरे तीखे तेवर यहां पर अपनाता हुआ नजर आता है। तो अब इसी कड़ी में जो है विकास के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा दौरे पर ये पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे, जो कि बड़ी सौगात हरियाणा को यहां पर देते नजर आएंगे। पीएम मोदी 14 को 2 सौगातें हरियाणा को देंगे। हिसार में एयरपोर्ट, यमुनानगर में थर्मल प्लांट को लेकर जो है, और हिसार से अयोध्या की पहली उड़ान भी सफल होगी और यहां पर हरियाणा में विकास को रफ्तार मिली है, ये सवाल बना हुआ है। यमुनानगर में थर्मल प्लांट का शिलान्यास करेंगे। हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए पहली उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे। तो हरियाणा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो है जिस तरीके से लगातार बड़ी सौगातें यहां पर देते हुए नजर आएंगे, तो उसको लेकर भी सवाल यहां पर विकास को नए पंख लगते नजर आएंगे, ये कहा जा रहा है। और धरातल पर कितनी जो विकास के कीर्तिमान रखे जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा। और अब मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं और उससे पहले जो है हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ सुनील फोगाट हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और शुरुआत जो है सुनील जी मैं आपसे करना चाहूंगा, क्या हरियाणा में विकास को नए पंख लगने की उम्मीद यहां पर एयरपोर्ट के माध्यम से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दौरा है और ऐसे में विकास को एक नए पंख लगते हुए नजर आएंगे। जी गौरव जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हरियाणा के विकास को नए पंख 14 अप्रैल के बाद से लगते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष हरियाणा के साथ लगाव रहा है जी। इससे पहले भी अभी कुछ दिन ही हुए हैं, उन्होंने करनाल में भी महाराणा प्रताप कृषि जो विश्वविद्यालय है उसके कैंपस का उन्होंने आधारशिला रखी थी। और उसके अलावा बीमा सखी योजना की बात हो चाहे, और उसके अलावा चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हो, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के विकास में को लेकर के एक विशेष लगाव है, विशेष उनका ध्यान है हरियाणा के विकास पे, क्योंकि उन्होंने यहाँ काफी समय हरियाणा के हर एक क्षेत्र में लगाया है जब उनका संगठन में वो रहते थे। तो अब देखिए इसके बाद विकास को अब हरियाणा को पहली बार ऐसा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ट्रिपल इंजन की सरकार में, कि हरियाणा को 2 एयरपोर्ट, चाहे अंबाला एयरपोर्ट हो, हिसार का महाराणा प्रताप जो एयरपोर्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके पहली फ्लाइट को अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। हरियाणा से बैठेंगे यात्री और सीधा भगवान रामलला के चरणों में जाकर के वो उतरेंगे और उनके दर्शन लेंगे। तो इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। और हरियाणा के आम जनमानस के लिए ये एक बहुत ही खुशी का और एक विकास का और एक
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का दिन है। और उसी दिन आप देखिए, उसी दिन यमुनानगर में 7200 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी एक बिजली संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। उससे भी हरियाणा सशक्त होगा, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। और दोनों ही परियोजनाओं में, चाहे वो हमारी एयरपोर्ट की योजना हो, 7200 एकड़ में इतना विशाल एयरपोर्ट वो बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का अगर उसमें नकारात्मकता दिखती है, उसमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं, तो ये भगवान उनकी भली करे, भगवान श्री राम उनको सद्बुद्धि दे। क्योंकि प्रदेश की जनता विकास चाहती है, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे करके, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का चुनाव हो, हरियाणा की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के चुनती है, उनको बिठाती है। और हरियाणा में ये सिर्फ ये एयरपोर्ट नहीं, आप देखिए 2 दिन पहले ही माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हिसार अपना पंचकुला से अंबाला तक के लिए, वहां पर भी जो एयरपोर्ट बना है, उसके लिए भी एक नए नेशनल हाईवे को घोषित किया है। नया नेशनल हाईवे बनेगा उसके बीच में, ताकि जो पंचकुला उसके साथ में लगते हुए एरिया, पंजाब का एरिया है, हिमाचल का एरिया है, वहां की कनेक्टिविटी अंबाला एयरपोर्ट के साथ कैसे सुदृढ़ हो, कैसे मैक्सिमम यात्रियों को उसका लाभ मिले, कैसे हरियाणा के हर एक जनमानस को, चाहे वो हिसार एयरपोर्ट हो, अंबाला का एयरपोर्ट हो, उनको कैसे कनेक्टिविटी बेहतर हो, उसके लिए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा 2 दिन पहले ही की है। तो किसी भी प्रकार से लीजिए, चाहे रोड की बात हो, रेल की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे मेट्रो विस्तार की बात हो, हरियाणा के अंदर अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुंडली और रिठाला के बीच में एक उसका लाइन का उद्घाटन किया है, उसका काम चालू हो गया है, तो जिसमें 21 स्टेशन बनेंगे। तो इस प्रकार से हरियाणा में चारों तरफ आप देखिए विकास का माहौल है, खुशी का माहौल है। लेकिन कुछ मेरे विपक्ष के साथियों को उसमें भी नकारात्मकता दिखती है। छोटी मोटी जो कमियां होती है विकास का, जब एक प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का, उसके अंदर जो अड़चने आती हैं उनको दूर करके जब हम फाइनल स्टेज तक पहुंचते हैं, वो जो अड़चने हैं वो हमारे साथियों को दिखती है और उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। और इनकी यही नकारात्मकता इनको बार बार चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ती है। हरियाणा की जनता इनको बार बार नकारती है, क्योंकि ये नकारात्मक राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं करते। सुनील जी, उनके भी सवाल ये होते हैं कि जिस तरीके से चलिए बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर यहाँ पर हरियाणा को मिल रही हैं, नए आयाम रचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका ये है कि जिस तरीके से चुनावी दौरान जो है जो वादे किए गए थे, जो मैनिफेस्टो में जो विकास को लेकर मुद्दे उठाए गए थे, वो क्या धरातल पर पहुंच रहे? नहीं, देखिए सारे जी, मेरी आवाज आ रही है गौरव? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कीजिए। जी 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 गौरव जी, देखिए हमने पिछले 2019 के चुनाव में जो संकल्प पत्र में हमने जो अपने वादे किए थे, उनको हम पूरा करके जब हरियाणा की देवतुल्य जनता के बीच में गए, तो जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया। और लगातार तीसरी बार इस प्रदेश, हरियाणा प्रदेश में ये रिकॉर्ड है, लगातार तीसरी बार हमें ज्यादा सीटें, ज्यादा मत प्रतिशत देकर के हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दिया। उसका जीता जागता प्रमाण है। उसके अलावा हमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, किसी राजनीतिक दल से स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। और उसने अपना सर्टिफिकेट हमें दे दिया, हमारे कामों को अप्रूव किया है, चाहे पढ़ी लिखी पंचायतों। ठीक है सर, ठीक है। कमल हांडा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कमल जी, क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से जो है हरियाणा में विकास के मुद्दे और विकास पर जब बात करें, और खास तौर पर जिस तरीके से 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा और 2 बड़ी परियोजनाएं सौगात यहां पर मिलने वाली हैं, उसको लेकर जिस तरीके से सुनील जी कहते नजर आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या प्रतिक्रिया है? गौरव जी, आपको नमस्कार। पैनलिस्ट साथियों को भी नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं भाजपा। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, तो हाथ जोड़कर बस्ती और देश को लूटने वाले भरी सभाओं में सुधारों की बात करते हैं। कितना हसीन है इनकी जबान का जादू, लगा के आज बाड़ों की बात करते हैं। और मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सुखाकर किनारों की बात करते हैं। तो ऐसा है, हरियाणा में बेरोजगारी बहुत है, तो जिसको भी ये रोजगार मिलता है प्रवक्ता का, वो आते ही महिमा मंडन करता है कि तीसरी बार सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अपना महिमा मंडन खुद ही करने लग जाते, जबकि तारीफ वो होती है जो दूसरा करे। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। ठीक है, सौगात क्या देंगे? पहले तो मैं बीच में कोई ना बोले, चुप कराइए इसको, बीच में मत बोलना। आप कंप्लीट कीजिए आप।
हाँ जी, सौगात क्या देंगे एयरपोर्ट की, जिसमें 360 करोड़ का पहले ही घपला हो चुका है। 180 करोड़ हो गया आपकी बाउंड्री वॉल पर जो हिसाब में बनने जा रही है, और 180 करोड़ हो गया रनवे का। और वहां से आप देखिए इतनी पुख्ता दीवार बनाई है जिसमें से बेसहारा जानवर घुसकर रनवे पर आ रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और याद दिलाना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सैर कराएंगे। अरे आपने तो हवाई चप्पल भी छीनी, लोगों को कांटों पे चलने को मजबूर कर दिया। महंगाई की इतनी मार मारी कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोई वायदा पूरा नहीं किया, ना 15 लाख आए किसी के खाते में, ना किसानों की आय डबल हुई, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली। HKRN के माध्यम से इन्होंने जो कच्ची नौकरियां दी थी अब उनको हटा रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश में 5 लाख करोड़ और 5 लाख 7 हजार करोड़ का जो है कर्जा हो गया है, वो इनकी जेब में भी जाता होगा। इसीलिए उछल कूद ज्यादा मचाते हैं भाजपा या करना। नरनाम सिंह सैनी के नेतृत्व में फलाना युवा हृदय सम्राट और पता नहीं क्या क्या अला बला ये बोलते रहते हैं। इनको समझ तो है नहीं। भ्रष्टाचार में तो नए नए आयाम इन्होंने खड़े करे हैं। ऐसे नए आयाम खड़े करे हैं कि आप देखिए, अब जो मैंने 1400 करोड़ का बताया था, 1400 करोड़ का कहीं एडवांस ले लिया गया। 1400 करोड़ 1400 करोड़ एडवांस ले लिया, लेकिन कोई सबूत नहीं कहीं कोई काम हुआ है। ये फरीदाबाद और गुड़गांव की बात है गौरव जी। 200 करोड़ जो इन्होंने फरीदाबाद का निगम का ऑफिस जला दिया था शॉर्ट सर्किट के बहाने, तो 200 करोड़ कहाँ गया? इन्होंने अपने चेले सिपाहियों को विदेश की सैर करवाई। वो मेरे से सुन लीजिए आप, ठीक है। ये हमेशा 3 बार बोलते हैं हमारी सरकार बनी, इनको अक्ल नहीं है बिल्कुल भी बोलने की। कि दूसरी बार तो आप बैसाखियों पर थे, तीसरी बार आपने चंदा चोर पार्टी तो है, वोटों की भी चोरी करी आपने, इसीलिए आप तीसरी बार सरकार में है। जनता ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, जनता तो आप लोगों की सूरत नहीं देखना चाहती। मैं आपको बता दूं, मैं दूसरी बात, बिजली भी आपने तीसरी बार बिजली के रेट बढ़ा दिए। अरे पहले ही लोग महंगाई की मार से त्रस्त हैं, उसके ऊपर और बोझ डाल दिए। तो 5 लाख इन्होंने प्रपोज था महिलाओं को देने के लिए, जो कि पहले कह रहे थे सारी आधी आबादी को हम 2100 रुपए देंगे। तब कोई कैटेगराइजेशन नहीं थी, कोई कंडीशन नहीं थी। उसमें था 18 और 18 से ऊपर वाली सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिया जाएगा। लेकिन मिला क्या? बाबा जी का ठुल्लू। और वो 5000 इन्होंने प्रस्तावित करा बजट में। वो 5000 कैसे जो जनता पर ये 25 पैसे बिजली का जो बढ़ा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो वो 5000 करोड़ वहां से वसूल दिए इन्होंने जनता से। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प के आगे तो सिर झुका के आगे उसको टैरिफ किंग, और हमारे यहाँ 2 घंटे के अंदर 20 करोड़ लाख का नुकसान हो गया निवेशकों का। बताइए, दे तो सकते नहीं है, कुछ छीन ही रहे हैं सब कुछ। इन्होंने क्या दिया अभी तक जनता को? 500 में सिलेंडर की बात करते हैं, कब दिया 500 में सिलेंडर? कितने लोगों को दिया? आपके मंत्री ने विधानसभा पटल पर बताया कि 2,53 करोड़ आबादी है हरियाणा की, जिसमें से 2 करोड़ 11 लाख बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। यानी कि 75 से 80% अगर बीपीएल की श्रेणी में आती है तो डूब मरना चाहिए आपको चुल्लू भर पानी में, जो आप विकास के दावों की बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी, एक आपने सुना होगा, मैं 1 ट्रिलियन हमारे कंट्री से बाय द वे उठ गया। एफडीआई जो थी ना, वो निकाल लिया निवेशकों ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो आते हैं, वो चला गया चाइना। 1 ट्रिलियन तो हमारा वहीं से खत्म हो गया। चाइना का 1 ट्रिलियन का था, उसका 1 ट्रिलियन और ऐड हो गया। तो आंखें दिखानी किसी को आती नहीं है। उधर चाइना और अमेरिका के बीच में फंसे हुए हैं, अपने लोगों पर कर लगाते जा रहे हैं, वसूलते जा रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प को चाइना जितना कह रहे कि भैया तुम इतना टैरिफ लगाओगे तो हम भी इतना टैरिफ लगाएंगे। काय को इतना डरते हैं? वैसे तानाशाह सरकार ही होते हैं, डरपोक ही होते हैं। वो तो हमने देख लिया। दूसरी बार मैंने एक चीज आपको मैं याद दिलाऊं, एक भजन चल रहा है आजकल बड़ा, आपने भी सुना होगा गौरव जी, हम होंगे कंगाल। हमारे टाइम पे चलता था हम होंगे कामयाब एक दिन, इनके टाइम पे अब चल पड़ा हम होंगे कंगाल एक दिन। भक्तों में अंधविश्वास कि देश का होगा सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। एक तो ये एक हमारा चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा। हम कितनी शालीनता वाली चीजें हमारे टाइम पे चलती थी। इनके यहाँ तो गाली गलौज तो गोबर तो खिलाते रहते। विधानसभा में एक दूसरे को कोई चटान भर खिलाता है, कोई 10 किलो खिलाता है, भ्रष्टाचार के खुले आ रहा हो विधानसभा में। ठीक है, तो वो था मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यानी कि सब। और वो हर सारी भाषाओं में था, उसमें सिंगर से लेकर एक्टर्स और आपके म्यूजिशियन जो संगीतकार थे सभी ने उसमें गाई अपनी अपनी लोकल जो आपकी लैंग्वेज होती है, जैसे आसाम का है या कोई महाराष्ट्र का है, तो सबने अपनी अपनी भाषा में गाया। सुनिए जी, मैं आपके पास राजस्थानी। बस 2 लाइनें और कहना चाहूंगी। जी कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, इनके यहाँ तो ये चल पड़ा है कि मिले सुर अडानी का जो तुम्हारा, तो फंड से तुम्हारे सरकार चले हमारा। तो लूट मचा रखी है इन्होंने। देश पर भी 55 लाख करोड़ का कर्जा था जब देश 1947 में आजाद हुआ, एक सुई नहीं बनती थी।
सारा कुछ हमारे नेहरू जी ने किया। चलिए ठीक है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद नरेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके हर चीज बेच दी। उनके ऊपर भी गीत बना था ना, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। और क्या कहते थे, आने सत्ता में आने से पहले मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मित्रों, जब रुपया गिरता है तो वहाँ के प्रधानमंत्री के देश की सब गिरती है। सुनील जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? थोड़ी सी प्रतिक्रिया जवाब देना चाहेंगे? नरेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ विद इन सेकेंड। ठीक है सुनील जी। देखिए गौरव जी, कमाल की बात यह है, अपनी पार्टी के बारे में आपने काम बताने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं है। सिर्फ बुराई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छाई तो खैर ये किसी काम के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जिंदाबाद पार्टी, जासूस पार्टी, जिंदाबाद पार्टी और पार्टी है। जनता से कोई लेना देना नहीं है आपका, आपको मिल गया है ना। अरे बहन जी रुकिए ऐसे बीच में जनता को बीच में नहीं बोलते दूसरे व्यक्ति के। अगर आपकी मेरे बोलने से है तो मुझे भी आपके बोलने से ज्यादा बातों में ज्यादा चर्चा करने जाके तलवे जाके मैं कुछ कहूंगा तो आप उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है, नरेश जी के पास जाना है। सुनील जी आप कंप्लीट कीजिए 5 सेकंड में, मुझे नरेश जी के पास जाना है। ठीक है, आपसे अनुरोध है कि आप बोलने दीजिए, आप चुप रहिए। आपकी कमल जी हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं उनसे एक प्रतिक्रिया छोटी सी चाह रहा हूँ 5 सेकंड की, फिर मुझे नरेश जी के पास भी जाना है, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं नरेश जी। हाँ सुनील जी कंप्लीट कीजिए 5 सेकंड। गौरव जी मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि कहाँ डोनाल्ड ट्रंप, चाइना, ये लोग सारी घुमा फिरा के बात करते रहेंगे, हरियाणा के विकास की बात नहीं करेंगे। इसीलिए इसी मानसिकता के कारण आज ये बिल्कुल धरातल में बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं, कर्जे की बात करते हैं, कर्जा बढ़ गया। 2014-15 में प्रति व्यक्ति हरियाणा की आय लगभग 1.5 लाख रुपए थी, आज वो आय 3.5 लाख रुपए हो गई। उसके बारे में भी बता दें, 2014-15 में हरियाणा की जीडीपी 4,37,000 करोड़ थी, आज जो 12 लाख करोड़, 12.25 लाख करोड़ रुपए हो गई। उसके बारे में भी बताया करिए। जब इनकम बढ़ती है तो ये सारी चीजें भी बढ़ती है, लायबिलिटी भी बढ़ती है। उनके बारे में बताइए कि आप जनता को गुमराह करते हो, बरगलाते हो, इसीलिए आप नकारे हुए हो, हारे हुए हो और आम जनता ने से दुष्कारे हुए हो। और ये इन्हीं बातों को आप लेकर के बैठे रहते हो, मजाक उड़ाते हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हल्के शब्दों का प्रयोग करते हो, बैठ के यहाँ मदारी की तरह उछलते रहते हो। सुनील जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीते कई सालों से जो लगातार, अगर आप बेरोजगारी की अगर बात कर रहे हैं तो ऐसे में जो है आप आय को भी देखिए, आय लगातार बढ़ी है, जीडीपी भी गिना रहे हैं, जीडीपी पर भी नजर डालिए। जब आपको विकास जब बढ़ता है तो ये सारी चीजें भी ग्राफ बढ़ता है। तो क्या वाकई में जो है विकास बढ़ रहा है? और क्या जिस तरीके से 14 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी का दौरा है और ऐसे में जो है पंख लगने के बाद जो बात कही जा रही है विकास के, तो क्या विकास को नए उड़ान, नए पंख? नरेश जी। गौरव जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। और मेरी ऑलवेज ये रही है कि रिक्वेस्ट जो भी है बीच में इंटरप्शन ना हो। आपने कहा कि विकास के लिए पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं जिसके अंदर इनकी सरकार लिप्त है घोटाले के अंदर जी। खुद आपने देखा कि पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम जो रहे इनकी सरकार के समर्थन से रहे, जिसके अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मिली भगत रही। वो मुख्यमंत्री अभी नहीं रहे, केंद्र के अंदर मंत्री हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी जांच करवाए बिना एक कहते हैं कि प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, बड़ी शर्मनाक घटना की पहली बार। और अपनी सरकार के अंदर कह रहे हैं कि ये घोटाला हुआ है। फिर दूसरा आ जाइए कि अभी जो करंट के अंदर, जो मैं करंट के मुद्दों के ऊपर बात करता हूँ, अभी आपने देखा कि बिजली के बिलों के अंदर, अरे कम से कम हमसे सीखो तो सही। दिल्ली के अंदर हमने बिजली फ्री दी, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर ये बिजली हर साल बढ़ाने के काम करते हैं, कभी सरचार्ज के नाम पे। और बिजली पूरी हरियाणा के अंदर किसी से भी जांच कर लीजिए। और उसके बाद देखिए कि कहीं भी सब लोग बोल रहे हैं कि बिजली के लिए हमें तो कम से कम आम आदमी पार्टी और सबको याद आ रही है। और कम से कम इस हरियाणा के अंदर बिजली का जो घोटाला ये पहले सरकार करती आ रही है, कभी मीटर बदलने के नाम पे करती है, कभी आपने सरचार्ज के नाम पे करती है, और अभी जो है बिजली की बढ़ी हुई कीमतें के लिए और उसके अंदर स्लैब के जो चार्जेस है वो भी अलग अलग डिवाइड कर दिए कम से कम हरियाणा के अंदर। और हरियाणा की एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बकायदा उसके लिए। जी जी चाहिए कि अभी नगर निगम के अंदर ये अभी इन्होंने नगर निगम के अंदर कहा कि पढ़े लिखे, अरे हम तो कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को लेके आइए। विधानसभा के अंदर पढ़े लिखे लोगों के लिए कम से कम ग्रेजुएट लोगों के आइए। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग अभी अनपढ़ 10वीं पास भी हैं। कम से कम आप पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि आपकी नगर निगम के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर नगर निकाय के अंदर आपको पता है कितने से 1800 करोड़ रुपए घोटाला सरकार ही कह रही है कि हमारे अंदर बिना काम किए पेमेंट हो जाती है। और अभी एक और देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। मैं अभी पहले आपको बताऊं, जहां पे मैं रहने वाला हूं वहां पे एक अम्मा हॉस्पिटल है,
एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए माननीय मोदी जी आए थे। बताओ, इतिहास के अंदर हमने पहली बार देखा कि प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ये दे रहे हैं। अभी देश के अंदर एक और बड़ी विडंबना हो रही है कि अभी देखिए मार्केट का क्या क्रैश हो रखा है। मोदी जी ध्यान भटका के उसके लिए कहां से कहां हिंदू मुस्लिम की बातें आते हैं वक्त के ऊपर। अरे देश का पैसा डूब गया, उस पैसे के लिए कौन जिम्मेवार होगा? आप जिम्मेवार हैं। ये सारे पैसे के लिए अरबों रुपए डूब चुका है, उसके लिए जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। मोदी जी उसके लिए बोलने के लिए एक भी बात नहीं बोलते हैं। और हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको तो बस जलेबी में ध्यान रहता है गोल गोल बातें घुमाने के लिए, क्योंकि वो गोल गोल बातें इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि काम तो करना चाहिए। एचकेआर इनके लिए अपने ही फैसले के ऊपर वापस हो गए। कहते कि हमने किसी भी कच्चे कर्मचारी को 60 साल तक निकालेंगे नहीं, और जो है उनकी जो है हम गारंटी देते हैं रोजगार की। फिर उसी के अंदर ऑर्डर जनरेट हुआ, आपके पास कॉपियां हैं बकायदा, ले लीजिए, देख लीजिए। और उन कॉपियों के अंदर बकायदा नाम भी दिए गए हैं। और फिर ये एक्सक्यूज देंगे कि हम नौकरी देने का नहीं, छीनने का काम कर रही है। एक छोटी सी कच्ची नौकरी नहीं दे पा रहे तो उसके लिए फिर आगे कैसे प्रदेश के अंदर काम करेंगे? और बड़ी आज हंसी आ रही थी कि ये कह रहे थे कि जीडीपी बढ़ी है। अरे आपके आंकड़े, सरकार के आंकड़े, जिसके अंदर हरियाणा प्रदेश नौकरी बेरोजगारी के अंदर सबसे पहला गिना जाता है, हरियाणा प्रदेश पॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा गिना जाता है। तो इन चीजों के लिए भी तो आपकी सरकार केंद्र के अंदर है। वो सारे के सारे आंकड़े आपके द्वारा वो किए गए हैं, डिस्क्लोज किए गए हैं, कहीं से और नहीं आए हैं। आप ही पेश कर रहे हैं उन आंकड़े। और जीडीपी की जो बात करते हैं कि वो आप जो पहले की दर के अंदर आप पेट्रोल के रेट देख लीजिए, अभी 2 रुपए बढ़ा दिए गए पूरे देश के अंदर। और आप देखिए कि क्रूड ऑयल की वैल्यू कीमत क्या है, आपने उसको कंपेयर किया पिछले साल की 4 साल की क्रूड ऑयल की कीमत देख लीजिए कि क्रूड ऑयल की कीमतों के मुकाबले आज की जो करंट की कीमतें है उसके हिसाब से पेट्रोल कम होना चाहिए था, कम से कम 25%। उसके लिए अगर देखा जाए, अगर 96 रुपीज रेट है, 96, 97 हरियाणा के अंदर, वो कम से कम भी 70 रुपीज आना चाहिए था, लेकिन 2 रुपए बढ़ा दिए इसके अंदर। आज हरियाणा के अंदर देखिए कि कहीं ना कहीं स्कूलों के एडमिशन हो रहे हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों के अंदर। बेलगाम जो प्राइवेट स्कूल है जो अपनी स्कूल की फीसें बढ़ा रहे हैं, कहीं कोई सरकार का वो नहीं है कि कहीं से अंकुश लगा के सरकार ने लगा रखा हो, कहीं कोई। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर भी यही हो रहा है। जब से इनकी सरकार बनी है, भाजपा की सरकार, सिर्फ लूट बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये तत्पर रहते हैं। जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है सुनील जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स मैं आपसे चाहता हूं कि जो है मुद्दों से भटकाना आपका काम है, और तमाम तरीके से कच्चे कर्मचारियों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, क्रूड ऑयल को लेकर बात हो, या एडमिशन को लेकर बात हो, या फिर घोटाले हिसार एयरपोर्ट से लेकर बात हो, ये जो है नरेश जी उठा रहे हैं। और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं कमल जी फाइनल कमेंट के लिए। सुनील जी जवाब दीजिए। कोई भी चीज बन के तैयार होती है तो वो एक विकास का दौर होता है उसका, और वो विकास का दौर तब होता है तो कुछ कमियां भी आती हैं, उन कमियों को साथ साथ ठीक कर लिया जाता है। वहाँ पे एयरपोर्ट से अगर कोई उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी वो बन के तैयार हुआ नहीं है ना, अभी उत्पादन हुआ नहीं है ना। फ्लाइट ने तो टेक ऑफ नहीं कर दिया, फ्लाइट ने टेक ऑफ कर दिया और उसके बाद भी ये व्यवस्था है। ठीक है, वो प्रोसेस चल रहा है, अभी 14 तारीख तक वो तैयार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से हरी झंडी दिखाएंगे, फ्लाइट टेक ऑफ भी होगी और आगे लैंड भी होगी, और भगवान श्री राम के दर्शन करके वो यात्री यहाँ पे वापस लैंड भी होगी वो फ्लाइट। आप चिंता मत कीजिए कि सारे काम होंगे। विकास का दायरा है। आप देखिए कांग्रेस के सांसद है वहां से, वो कह रहे थे उस समय की 200 एकड़ का प्रस्ताव था हरियाणा की सरकार को 200 एकड़ जमीन देनी थी और यहाँ पे एयरपोर्ट बनना था। बाकी केंद्र सरकार 200 एकड़ में बस अड्डे बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं, और एयरपोर्ट आपने 200 एकड़ में देख लिया। वहां मूर्ख व्यक्ति है, कुछ भी कहते हैं, बस विरोध के लिए राजनीति करते हैं कि हमें किस प्रकार से विरोध करने का मौका मिले और हम मीडिया के सामने आकर के अपनी राजनीति की खाना पूर्ति करें। कौन से 200 एकड़ में? हमारी सरकार ने वहाँ पे 7200 एकड़ जमीन एक्वायर की है उस एयरपोर्ट के लिए। तो अभी आगे तो उसका भविष्य में विस्तार होगा, वहाँ पे और लाइनें आएंगी और कार्गो प्लेन नरेश जी, और भी जो है विकास होना है, और भी चीजें रोडमैप तैयार किया जा रहा है, रोडमैप के हिसाब से जो है काम हो रहा है। नरेश जी 5 सेकंड आपके पास है। कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट के लिए। गौरव जी, विकास के नाम पे ऐसी लूट है कि अपने शब्दों नहीं, वो कह रहे हैं रोडमैप के हिसाब से काम हो रहा है। सुनिए, रोडमैप के हिसाब से काम हो रहा है तो घोटाले के लिए अपने आप ही कह रहे हैं कि इनके अधिकारी और केंद्रीय उड्डयन विभाग कह रहा है कि यहाँ पे घोटाला हुआ, जो दीवार बननी थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनी, कितने रुपए खर्च होने थे उसके ऊपर। अभी तो रनवे के ऊपर भी कोई पता नहीं है कि इनके अंदर घोटाले निकल आए कि नीचे से गड्ढे कर रखे हैं उन्होंने, ऊपर से पैच वर्क कर दिया हो। अभी तो बहुत सारे घोटाले काम आएंगे। कमल जी मैं ये कह रही थी, परिवहन मंत्री ने अनिल विज ने कहा जो बड़े समझदार है, जिन्होंने कूद कर चाटा,
जो कहते हैं जूनियर के अंदर काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं परिवहन मंत्री और बिजली मंत्री एक ही होते हैं। जरा कोई बताए इनको कि बसें बिजली से नहीं चलती हैं, इनको इतनी समझ नहीं है, मतलब इतने कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इनके मंत्रियों में, तो इस देश को सत्यानाश करेंगे, ये कर ही रहे हैं। इसको बचा क्या, मंदी हो गई है शुरू, रिसेशन, इनको पता नहीं है अंधभक्तों को पता नहीं है। सर, समय से ज्यादा की इजाजत मुझे आगे बढ़ने की नहीं दे रहा है, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनील फोगाट जी और कमल हरना जी, नरेश शर्मा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से विकास को लेकर जो है जब मुद्दा उठता है, विकास पर चर्चा होती है, तो विपक्ष इस पर वार करते हुए नजर आता है। विकास के मुद्दे पर जो सियासी संग्राम है वो किस तरीके से जो है धरातल तक जो है उतरता हुआ नजर आएगा, विकास को किस तरीके से पंख हरियाणा के भीतर जो है लगते हुए नजर आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।